सो लोग कैसे वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग फाल्को टेक यूट्यूब चैनल पे द मोस्ट फेमस एंड द बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड जो कि अभी AMD ने हाल ही में न्यू लॉन्च किया है 9060 XT। तो आज हम लोग अभी हमने एनवीडिया के 50 सीरीज़ के साथ पीसी बिल्ड किया, ठीक है। तो अब बारी है AMD के 90 सीरीज़ के साथ, ठीक है। अभी हम लोगों ने एनवीडिया के 50 सीरीज़ पे किया, अब हम लोग AMD के साथ जाएंगे, ठीक है। तो गाइज ये जो है बजट पीसी बिल्ड है, जिनको भाई 1,50,000 के अंदर एक ऐसा पीसी चाहिए जो कि इनको 1440p पे एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस दे विदाउट एनी अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी। उनको 1440p पे गेमिंग करनी है और उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिले, तो ये पीसी बिल्ड उनके लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रोसेसर यूज़ करेंगे जस्ट लाइक 5060 5090 5070 वाले की तरह मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। 5090 जो मैंने उसमें किया था 9600X, यही सेम प्रोसेसर ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने 7700, लेकिन वो थोड़ा सा ओवर कॉस्टली पड़ रहा है इसलिए। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे AM5 मदरबोर्ड DDR5, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है ना थोड़ा अच्छा मदरबोर्ड यूज़ करेंगे। इस बार वाइट थीम करूँ क्या, मैं वाइट थीम पीसी बिल्ड करे क्या? चलो इस बार वाइट थीम करके आओ, इस बार वाइट थीम करते हैं। तो इसमें हम लोग ये लेंगे, देखूं, लेकिन मुझको PCI 5 चाहिए, ये भी मेरा एक आइडिया है, क्योंकि आजकल तो भाई डिमांड हो गया है PCI 5 का, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें PCI 5 मिले, ये ठीक रहेगा। लेकिन मुझे AM5 DDR5 वाइट में चाहिए, मुझे वाइट में, ठीक है। ये AM5 है, नहीं एंटेल का है। एक सेकेंड गाइस रुकना। हाँ तो गाइज मुझे यहाँ पे मदरबोर्ड मिल गया है। ये PCI Gen 5 को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसमें RTX 50 सीरीज़ और AMD की 90 सीरीज़ के GPU लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वाइट ये मिल गया है, ठीक है। अब वाइट RGB DDR5 रैम, हालांकि मेरा बजट 1,60,000 पहुँच रहा था, अब देखते कितना पहुँचता है भाई। 32 GB रैम लगा रहा हूँ, ठीक है। 11,000 की पड़ रही है मेरे को भाई साहब। अब SSD लेंगे 2 TB वाइट कलर की HDD SSD मिलती है, एक बार देखो। हालांकि मैंने देखा नहीं है कभी। ओह मिलती है। इनफैक्ट सस्ती नहीं है बहुत कॉस्टली है भाई, बहुत कॉस्टली है। SSD ब्लैक ही ठीक है, SSD ब्लैक ही रखो, ठीक है। इतना कौन ही देख रहा है, ठीक है। अब इसमें अब भाई हमको जो है वाइट AIO चाहिए, वाइट AIO 360 mm में MSI के कंपोनेंट्स ले रहे हैं, तो भाई MSI के ही पीसी बिल्ड करते, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग लेंगे भाई स्टार ऑफ द शो RX 9060 XT, स्टार ऑफ द शो। सफ़ायर का ले सकते हैं 16 GB, लेकिन हम लोग यहाँ पे बजट पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो हमको तो भाई लेना पड़ेगा ये एस रॉक का ले लो क्या, 8 GB का है ये 9060 XT 8 GB वेरिएंट है। 16 GB भी है यहाँ पर, चाहे तो 16 GB ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बजट पे हैं तो 8 GB वेरिएंट लेना है, ठीक है, वाइट। ओके एंड हेयर वी गो, हमारा ग्राफिक कार्ड भी हो गया है, ठीक है। अब बच रहा है पावर सप्लाई एंड कैबिनेट। पावर सप्लाई हम लोग ले रहे हैं 750 वाट। और गाइस याद रखना कि आपका जो 750 जो आपका पावर सप्लाई हो ना, वो PCI Gen 5 को सपोर्ट करे, ठीक है। नहीं तो आप ग्राफिक कार्ड में जो पावर कनेक्टर लगता है ना, पिन 16 पिन 3 पिन पावर, ये सब आपको बहुत देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब कैबिनेट भी लेंगे तो भाई वाइट ही लेंगे, तो देखते हैं वाइट कैबिनेट में हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। और वो ऐसा लेना है जिसमें ऊपर 3 फैन लग जाए, 360 mm रेडिएटर वाले हो, ये सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ओ बजट में मेरे ज़्यादा ऊपर नहीं गया, मैंने जितना सोचा था उतने ही दाम पे। ओ माय गॉड, ठीक है। एक बार चेक कर ले रहा हूँ भाई, इतना सस्ता नहीं था जब मैंने किया था। मदरबोर्ड लेंगे, मदरबोर्ड में रैम लगाएंगे, फिर SSD लगा, फिर
SSD लगाएंगे फॉर विंडोज़ OS, फिर 32 GB रैम लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसमें ग्राफिक कार्ड पेयर करेंगे, फिर इसको पूरा उठा के इसमें कैबिनेट में रखेंगे, फिर पावर सप्लाई लगाएंगे, फिर ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करेंगे, AIO लगाएंगे। हाँ सही तो है, 8-9 आइटम्स होने चाहिए, 9 आइटम्स होने चाहिए, कितने आइटम्स है, 8 आइटम्स है, हाँ सही है सही है। तो गाइस अब देखो मैं बात करता हूँ कहाँ कहाँ को कॉस्ट कटिंग करनी है। देखो कॉस्ट कटिंग आपको मदरबोर्ड में नहीं करनी है, कॉस्ट कटिंग आपको जो है ये SSD में नहीं करनी है, और ये जो भी आप AIO लोगे उसमें नहीं करनी है, ठीक है। AIO में कर सकते हो, डुअल फैन ले सकते हो, लेकिन 360 mm लेना अगर आप ऐसा प्रोसेसर ले रहे हो तो। सबसे ज़्यादा मेन है आपको पावर सप्लाई में और मदरबोर्ड में, ये 2 जगह तो कभी कॉस्ट कटिंग मत करना, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में PC अपग्रेड करोगे ना, तो अगर आप मदरबोर्ड बहुत लो एंड ले लोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सोचो आप PC बिल्ड करा रहे हो कि भाई अरे भाई साहब मैं PC बिल्ड करा रहा हूँ कि फ्यूचर 5 साल 6 साल चल जाए, तो सोचो अगर आप B सीरीज़ का मदरबोर्ड ले लोगे जिसमें 2 रैम स्लॉट हो, तो काहे का अपग्रेड करोगे। और मान लो किसी आपने पावरफुल ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर लगा दिया तो आपका मदरबोर्ड भी फूक जाएगा। तो अच्छा मदरबोर्ड लो, ठीक है, उसके बाद जो है अच्छा ग्राफिक कार्ड लो, अच्छा मदरबोर्ड लो, अच्छा पावर सप्लाई लगाओ, अच्छा खासा सर्टिफिकेशन के साथ सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज, और जैसे कि आप अगर फ्यूचर में अपग्रेड करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाद में आप ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना चाहो अपग्रेड करो, अगर आपका वो प्रोसेसर अपग्रेड करना है प्रोसेसर अपग्रेड करो, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई में कभी भी कॉस्ट कटिंग मत करना, ठीक है गाइस। चलो अब बात करते हैं कि भाई हमारा ये PC 1,32,000 का, अब कहाँ कहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो सबको जानता है, वाइट मत लो, ब्लैक ले लो, पूरा ब्लैक ले लो, ठीक है। अब पूरा ब्लैक लेने से जानते हैं क्या होगा गाइस, पूरा का पूरा PC यहाँ जो 7,700 लग रहा है ना, ये 6,000 या 5,000 का हो जाएगा, 2,000 ऐसे ही बच गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो ग्राफिक कार्ड आपने वाइट लिया ना, अगर आप ब्लैक लोगे ना 35 से सीधा 30 पहुंच जाएगा, ठीक है। 2,000 5,000 7,000 आपने ऐसे बचा लिया, ठीक है। अब आप वाइट AIO की वजह से ब्लैक AIO ले सकते हैं जिसमें आपका फिर से 1,000 रुपये बच जाएगा, 8,000। ब्लैक रैम ले सकते हैं जिसमें आपका फिर से 2,000 रुपये बच जाएगा, 9,000 या 8,000 का आता है DDR5, वो भी रैम वाला, तो 8,000 10,000 हो गया। ब्लैक मदरबोर्ड लेंगे 22 to 20,000 के रेंज में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सस्ता है तो इसको तो मैं कभी काउंट नहीं करूँगा। ऑफलाइन प्रोसेसर लेंगे तो आपको ये 20,000 का पड़ेगा, तो आपको ये PC बिल्ड 1,20,000 से लेके 1,15,000 के बीच में पड़ेगा, ठीक है गाइस। ये 1440p एक्सट्रीम लेवल का PC बिल्ड है, ठीक है। आपको 1440p तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छे फ्रेम्स आएंगे 1440p पे आप 100+ या 150+ FPS अचीव कर पाओगे, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छी लगे प्लीज लाइक, बाय बाय, लव यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।